जी, लगातार जो है माननीय मंत्री जी, लगातार राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जवाब देना पड़ेगा। ये सब आप लोग खाली जो है बीजेपी और जदयू के लोग मिल कर करके और जो है नीतीश कुमार को बचाने का काम करते हैं। इन लोग को बताना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान करवा के रहेंगे या नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। फिर से एक बार मुकेश रोशन जी, आप उन्हें मंत्री जी को भाई दीजिए। आप बीजेपी के लोग को बताना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान करवाना चाहते हैं क्या ये लोग? उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? ये लोग बस तिरंगा यात्रा निकालते हैं और कहते हैं कि आज़ादी के अमृत काल मना रहे हैं। जी मुकेश जी कह रहे हैं कि आप लोग पे आरोप लग रहा है राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। मुकेश रोशन विधायक राष्ट्र के लिए एनडीए से ज्यादा कोई सोचने वाला लोग है क्या? चाहे वो राष्ट्र के लिए हो चाहे राज्य के लिए हो, न इन लोगों के गठबंधन वाले या राजद वाले को न राष्ट्र से मतलब है और न राज्य से मतलब है। एक बहाना है झूठ मूठ के तिल का तार बनाने का। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी जो किए उसको क्या लग रहा है कि वो जायज है? नहीं, ऐसा कुछ मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। आप मान लीजिए कि राष्ट्रगान है, हम हाथ मिला रहे हैं, चाहे हाथ अपना मिल लेते कोई मतलब नहीं है। अच्छा मंत्री जी बताइए, इसी को तो मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम नेता करता तब तो आप लोग ऐसा नहीं है। स्वाभाविक शरीर का स्वाभाविक अंग है। कुछ भी मान लीजिए कि हम अगर माथा खुजवा रहा है तो हम माथा खुजवाने लग गए तो इसका मतलब थोड़ा कि राष्ट्र का अपमान करो। लेकिन आरजेडी विधायक से यही बात कर रहे हैं। आरजेडी के लोग यही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति इतना बढ़िया है कि अभी 15 साल राज करेंगे। आरजेडी के लोग तो यही कह रहे हैं भाई। आरजेडी वाले तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और बिहार की जनता देख रही है। मतलब आप मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं? एकदम खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी गलत कर ही नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री जी गलत, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी के लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं राष्ट्रगान का अपमान? बीजेपी मतलब अपमान है, देश का अपमान है ये नहीं है, इसको अपमान कैसे मानिएगा? अपमान नहीं है ना। बिहार सरकार के मंत्री हैं केदार जी, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने कोई अपमान नहीं किया, जबकि राजद के विधायक लगातार ये बात कर रहे थे। और मंत्री केदार प्रसाद है, पंचायती राज विभाग के मंत्री है, इनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जी आपको बताना होगा कि आखिर सीएम नीतीश ने जो बातें कही है राष्ट्रगान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने हरकत की है, उस पर आपको क्या करना चाहिए? तो कोई अपमान, इस्तीफा मांगा जा रहा है। मंत्री जी क्या इस्तीफा? गलत मांग रहे हैं इस्तीफा। हम लोग बिहार की जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? अरे भाई, बीजेपी के लोग का कोई गलती होता तब ना बीजेपी का और एनडीए का। एनडीए के नेता हम लोग के नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए बिहार की जनता और पूरा एनडीए उनके साथ है। केदार जी, लेकिन आपने वीडियो देखा है मुख्यमंत्री जी का? एकदम देखा है। तो आपको उसमें कहीं गलत नहीं लग रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जिन्होंने कहा कि कहीं कोई गलत मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं हुआ है। तो बिहार में जहां विपक्ष के विधायक लगातार सवाल उठा रहे हैं, सदन में कार्रवाई स्थगित हो जा रही है, सदन नहीं चल रहा है, और उस मुद्दे पर सरकार में शामिल बीजेपी नीतीश के साथ खड़ी दिख रही है। अब देखना है कि अब आगे विपक्ष का तेवर क्या कुछ कहता है। फिलहाल बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता को आप सुन रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आरजेडी के जो विधायक है मुकेश रोशन, उन्होंने किस तरीके से मंत्री जी को ललकारा है, वो भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए। लगातार जो है माननीय मंत्री जी, लगातार राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जवाब देना पड़ेगा। ये सब आप लोग खाली जो है बीजेपी और जदयू के लोग मिल कर करके और जो है नीतीश कुमार को बचाने का काम करते हैं। इन लोग को बताना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान करवा के रहेंगे या नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। फिर से एक बार मुकेश रोशन जी, आप उन्हें मंत्री जी को भाई दीजिए। आप बीजेपी के लोग को बताना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान करवाना चाहते हैं क्या ये लोग? उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? ये लोग बस तिरंगा यात्रा निकालते हैं और कहते हैं कि आज़ादी के अमृत काल मना रहे हैं। जी मुकेश जी कह रहे हैं कि आप लोग पे आरोप लग रहा है राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। मुकेश रोशन विधायक राष्ट्र के लिए एनडीए से ज्यादा कोई सोचने वाला लोग है क्या? चाहे वो राष्ट्र के लिए हो चाहे राज्य के लिए हो, न इन लोगों के गठबंधन वाले या राजद वाले को न राष्ट्र से मतलब है
और न राज्य से मतलब है। एक बहाना है झूठ मूठ के तिल का तार बनाने का। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी जो किए उसको क्या लग रहा है कि वो जायज है? नहीं, ऐसा कुछ मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। आप मान लीजिए कि राष्ट्रगान है, हम हाथ मिला रहे हैं, चाहे हाथ अपना मिल लेते, कोई मतलब नहीं है। अच्छा मंत्री जी बताइए, इसी को तो मुद्दा बनाया जा रहा है। काम अगर कोई मुस्लिम नेता करता तब तक तो आप लोग नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक शरीर का स्वाभाविक अंग है। कुछ भी मान लीजिए कि हम अगर माथा खुजवा रहा है तो हम माथा खुजवाने लग गए, तो इसका मतलब थोड़ी कि राष्ट्र का अपमान कर। लेकिन आरजेडी विधायक तो यही बात कर रहे हैं। आरजेडी के लोग तो यही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति इतना बढ़िया है कि अभी 15 साल राज करेंगे। आरजेडी के लोग तो यही कह रहे हैं भाई। आरजेडी वाले तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और बिहार की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।